नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निरुपम निशा साहू, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, दुर्ग जिला से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा 12 फरवरी 2013 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, मैं दुर्गा माँ की भक्ति करती थी, हनुमान जी की भी भक्ति करती थी और मैं 9-9 दिन उपवास करती थी भगत जी और सर जी। और मतलब मेरा ये कहना है कि मतलब मैं जैसे लोग खाना एक टाइम खाते, मैं एक टाइम खाना भी नहीं खाती थी। मैं मतलब जैसे बोलना चाहिए वो दूबी का रस है ना, वैसा इतना मतलब कठोर उपवास करती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा भक्ति में थी। और क्या मेरे जो पापा हैं उनके द्वारा मैं आध्यात्म में जुड़ी थी, तो बचपन से ही मैंने बहुत भक्ति की। तो दुर्गा माँ की, हनुमान जी की, मतलब जो भी व्रत उपवास आते थे बहुत मतलब मुझे रुचि था, बहुत रुझान था, तो बहुत भक्ति करती थी भगत जी मैं। मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारे हस्बैंड के दीजी जी हैं, उनके द्वारा हमें पता चला कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर परमात्मा की सच्चा ज्ञान बताते हैं, उनकी भक्ति बताते हैं, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो वैसे हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? जी भगत जी, बहुत लाभ हुए हैं। मालिक के लाभ तो हम पल पल अनुभव करते हैं, उनका मैं क्या बयान करूँ, फिर भी मैं आपको बताऊंगी भगत जी। मेरा पोस्टिंग पीएससी के द्वारा रायगढ़ में हुआ था, जहाँ मतलब मैं अकेले मेरे छोटे बच्चे के साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे इन लॉज और बड़े बेटे के साथ रहते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार समझ लीजिए बिखर गया था। और एक जो एडजस्टमेंट होता है मान मर्यादा के साथ में, जगत में जो लोग हैं वो चीज़ों को मतलब नहीं स्वीकारते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी भगत जी, बच्चे का तबीयत ख़राब है तो मैं किसके भरोसे छोड़ूं, मुझे ड्यूटी जाना है तो बच्चे को मैं मतलब ताला लगा के जाती थी भगत जी। लिटरली बच्चा रोता रहता था, मतलब इतनी दयनीय स्थिति थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बहुत मैंने कहा 2 वक्त की समान रोटी मिलेगी मुझे या 1 वक्त की रोटी खाऊंगी, लेकिन मैं प्राइवेट नौकरी करूंगी नहीं चाहिए। सब गवर्नमेंट नौकरी के लिए जी जान लगाते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां मैं सुख शांति ही ना हो। फिर हमारे भगत जी बोले कि मतलब तुम इतना बोलती हो तो तुम कितना भक्ति करती हो, परमात्मा की शरण में हो फिर भी तुम्हें लाभ नहीं हो रहा, तो भैया तुमने कितनी भक्ति की। तो फिर फाइनली बोले कि नहीं मुझे समय नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता है बोलने से तो लाभ नहीं होगा, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने रोज़ सुबह उठ करके भक्ति बताया गया था संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो वो भक्ति हम करते थे भगत जी। और साल भर के अंदर मालिक की ऐसी दया हुई, कबीर परमात्मा की ऐसी दया हुई कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति द्वारा मेरा एम्स रायपुर में सिलेक्शन हो गया। और वो भी सर जी प्रावीण्य सूची में, मतलब पहले नाम पे। मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, कहना चाहिए मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऐसा नहीं, मतलब एक सामान्य एक एवरेज स्टूडेंट होकर के ऑल ओवर इंडिया में टॉप करना बोलने से मालिक की दया ही है भगत जी, और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत लाभ मिले भगत जी। मेरा छोटा बेटा मेरे साथ ही था, जैसे मैंने बताया आपको। तो उस समय गर्मी का मौसम था और ऐसा था कि कैसे भी हमें बस यहाँ से जाना है, ये था। तो सामान भी पूरी तरह से नहीं था। और 1 महीना बच्चा, जैसे बोला जाए सर जी कि 1-2 दिन के लूज मोशन में बच्चे की क्या हालत होती है, मतलब बड़े की हालत ख़राब होती है, तो एक बच्चा है तो उसे 102 103 डिग्री टेम्परेचर, लूज मोशन, मतलब बहुत पस्त हो गया था बच्चा। आए दिन मेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। मतलब कहना चाहिए कि मैं बहुत डर गई थी। मतलब रोज़ मैं भगत जी को अपने हस्बैंड को फ़ोन कर रही हूँ, बोले कि यार क्या करें क्या करें। जैसा ही परमात्मा ने दया रखी थी और 1 महीने तक मेरे बच्चे को तकलीफ थी, लेकिन वो बच्चा आज बहुत स्वस्थ है, कोई शिकन तक नहीं है उस बच्चे के इस पर। संत रामपाल जी महाराज के पास सच्ची भक्ति है जो कि और गुरु नहीं बता पाते हैं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। बाकी गुरुओं का कहना है कि आप कितनी भी, मतलब आपके पुराने कर्म है जिसके कष्ट आप भोग रहे हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें भक्ति बताते हैं उसमें हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमें जो दुख आता तो है लेकिन वो पल भर में नष्ट हो जाता है। बहन जी आप रायपुर एम्स में डॉक्टर हो और जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सदगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। हमारे भारत में, हमारे हरियाणा प्रदेश में हम एक संत आए हुए हैं जिसे बोलते तत्वदर्शी संत, जिसकी व्याख्या गीता अध्याय 4 34 श्लोक में बताया गया है कि कोई तत्वदर्शी संत है जो आपको पूर्ण ज्ञान देगा और आपको मोक्ष, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं के द्वारा बताई हुई भक्ति करके आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो बस मैं ही कहना चाहूँगी कि परमात्मा हमारी धरती पर आ चुके हैं, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए और सच्चे दिल से भक्ति करिए। परमात्मा सभी सुख देता है जो हम चाहते हैं और वो वही देगा जो हमारे लिए अच्छा हो।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा बहुत आसानी से ली जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनलों पे, जिसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है और वहाँ एक नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे कॉल करके हम जो हमारे निकटतम जो जिला में क्या बोलना चाहिए आश्रम है, वहाँ जाकर हम नामोपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।